अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग लाहौर बार के इलेक्शन पर है। लाहौर बार जो है वो एशिया की सबसे बड़ी बार है और यहाँ पर इस मरतबा 14,712 वोटर्स जो हैं वो हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2700 वोटर्स का इंदराज जो है वो नया हुआ है। अब ये 2700 वोटर जो है वो डिसाइड करेगा लाहौर बार का प्रेसिडेंट कौन होगा। मेरे साथ इस वक्त कम्बोधा मौजूद है। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियाँ फैज़ अली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इस मरतबा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप क्या नारा लेकर आया है। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिपेंडेंट ग्रुप का हमेशा से नारा यही है कि काम 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 काम। एक लंबी फहरिस्त है इंडिपेंडेंट ग्रुप के पार्ट पे। अगर देखा जाए 2 दिन पहले भी जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो वकाला डिस्पेंसरी थी उसको हॉस्पिटल जो था, पहले वो नाम का हॉस्पिटल था लेकिन अब वो फंक्शनल हॉस्पिटल हो गया है और उसमें 7 डॉक्टर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बैठे हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट ग्रुप ने पिछले सारा साल में पूरे पंजाब में बार रूम्स की तज़ीन और आराइश की है। और इस मरतबा जो नारा है वो लगाया जा रहा है प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से कि वो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो है वो अपनी तहरीक शुरू करेंगे। और क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो 26वीं आइनी तरमीम की हमायत कर रहा है या उसकी मुखालफत कर रहा है, या आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है, जो आइन में तरमीम करने के लिए एक ड्यू प्रोसेस दिया गया उसको फॉलो किया गया है और जमहूरी कुव्वतों ने मिलके मैं कहता हूँ तरमीम किया है। और इसकी बैक पे तो मैं समझता हूँ PTI ने भी इसका बाइकआउट किया था, इसके खिलाफ मुखालफत में वोट नहीं दिया। तो इस 26वीं आइनी तरमीम की बैक पे तो PTI भी है। तो इसलिए ये जो आइन के मुताबिक चीज़ें होती हैं, हमें उन चीज़ों पे मुस्बत तनकीद करें, लेकिन तनकीद जो आइनी अदालत का क़याम है वो दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट के होते हुए। देखिए, आइनी अदालत तो 26वीं आइनी तरमीम में नहीं बनी, आइनी बेंच बना है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट्स में देखें, आप अगर हाई कोर्ट में 60 जजेज़ हैं तो वो हर हफ्ते बेंचेस तश्कील होता है। ये क्रिमिनल मामलात को देखेंगे, ये सिविल मामलात को देखेंगे, तो एक अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए आइन में बेंच का कह दिया गया तो मैं समझता हूँ कि कोई मायूब बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी टोटल लिटिगेशन का 25% बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी आइनी मामलात पर ग्रिप नहीं है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रहे, सिविल मुकदमा देखे, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो एक ऐसे जज जो सिविल मुकदमात को ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं उनको आइनी मैटर्स दे देना आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आइनी मामलात होते हैं ना, ये मिक्स्ड सिविल, क्रिमिनल या दीगर मामलात, आप हाई कोर्ट में जब भी किसी मामले को लेके जाते हैं, आपके सामने जिसकी रेमेडी ना हो वो 199 में आप चले जाते हैं। ठीक है, 199 तो काम ही खत्म। और इसी तरह जो है वो 199 जो है वो इस जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ तो 199 में आप जा सकते हैं ना। लेकिन अगर आप किसी महकमे के खिलाफ 199 में जाते हैं तो वो कहा गया कि आप महकमे को जाके अप्रोच करें। अगर महकमा आपका मामला हल महकमे से फैसला लें, जो भी महकमा फैसला करता है फिर उस हिसाब से जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, ऑनरेबल जजेज़ हैं, सब जजेज़ जो है मैं समझता हूँ उन पे लॉ पे कमांड है। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से जज है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आइनी मामलात में उतनी ही कमांड है जितनी दीगर जजेज़ के है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतराज़ जो है वो इसमें कोई इतनी फोर्स नहीं है। देखिए, उनके अब जो वो आइनी मामलात में फ़ैसले देंगे ना, उन फैसलों में देखें, अब देखिए तनकीद, जब वो आइनी मामलात आइनी बेंच बना है वो फैसले करेंगे। जज अपने खुद को वोट देकर मुंतखब हो सकता है? देखिए, ये भी तो एक जुडिशल कमीशन में प्रोसीजर दिया गया है ना आइनी बेंच के जजेस को तश्कील देने का। आप देखिए उसमें जो है वो एक शख्स जिसके ऊपर एतराज़ है वही जज बन सकता है। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि एतराज़ तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपका क्या? मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फैसला सब जुडिस है अदालत में, आपकी क्या राय है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जब से 1952 से मिलिट्री एक्ट बना है, हमारी अदालतों ने हमेशा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मौके ऐसे आए हैं कि मिलिट्री कोर्ट को लेजिटिमेट भी कहा है और बहुत सारे मौक़ों में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को जो है वो आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि सिविलियन के मामलात जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जो है वो ये 9 मई के मामलात किए हैं, ये इन्होंने उनकी जुरिस्डिक्शन में जो है वो घुसने की कोशिश की है। 2018 में PTI के गोशाखाना का जो अल कादर केस है उसकी बार बार तारीख दी जा रही है। क्या आप समझते हैं कि हमारी अदलिया को इस तरह के माजी में हुए हैं कि बार बार कोई फैसला सुनाना उसकी तारीख दे दी जाए? देखिए, तारीख हमारे यहाँ हमारी तो अदालती हिस्ट्री तारीख में तारीख है।
तो बड़ों के मामलात में जब तारीख दी जाती है तो समझा जाता है कि शायद पता नहीं बैक पे कुछ हो रहा है। अदरवाइज तारीख एक रूटीन का मैटर होता है, क्योंकि जज ने फैसला लिखवाने के लिए जजमेंट में कुछ केस रखे होते हैं। वो मुमकिन है 5 केस रखे, 3 की जजमेंट लिखवा दी, 2 का उसको टाइम नहीं मिला नेक्स्ट डेट पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें चीज़ों को मुस्बत देखना चाहिए। हमें जो है ना ऐसे ही जो पहले ही हमारे मुल्क में बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो अनसर्टन है, हमें मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। हमें मुस्बत कंबोज साहब कह रहे हैं जी मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। अब हम मकसूद भुट्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से मकसूद भुट्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सर, जो नारा है इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप का, एक तो 26वीं आईनी तरमीम है, मिलिट्री कोर्ट्स है, रूल ऑफ लॉ है, क्या आप समझते हैं कि अगर लाहौर बार से आप मुंतखब होते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी इस तहरीक को तक़वियत मिलेगी? जी, मैं समझता हूँ लाहौर बार क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी बार है और हमेशा तहरीक भी हमेशा लाहौर से शुरू हुई है और हमारा फोकस भी इस वक्त सबसे ज़्यादा चौधरी मुबशर रहमान पे है। वो कि हमारे दूसरे भी कैंडिडेट हैं लेकिन फोकस सारा इसी पे है। और हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह परेशानी है और बाकी गवर्नमेंट को किस तरह परेशानी, किस तरह वो सरकारी वकला को बुला के वोट के लिए कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह लाहौर बार जो है वो ये सबसे बड़ी बार है, ये रियलाइज़ कर चुकी है कि वकला के सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़े हों। और जबकि दूसरा को सबको पता है कि वो जाके न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके बैठ गया बल्कि वो गवर्नमेंट के साथ भी अपना मुफादात की बात करता है। तो प्रोफेशनल ग्रुप ने कभी मुफादात की बात नहीं की, हमेशा इन्होंने अपराइट पॉलिटिक्स की बात की है। हम पॉलिटिकल पार्टियों के भी खिलाफ हैं कि वो बार में इंटरफेरेंस करें। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में हमने देखा कि बहुत से वोट जो है नए बने और ये तासुर दिया गया या इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असरअंदाज हुई है। अब हम लाहौर बार के इलेक्शन में ये देख रहे हैं कि 2700 वोटर नया इंदराज हुआ है, तो क्या ये वोटर जो है वो किसी मखसूस लॉबी की तरफ से इंटर किया गया, रजिस्टर्ड करवाया गया है, या फिर इस इलेक्शन पर भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज हो सकती है या होती है? जी, नए वोट तो खैर मैं ये तो नहीं समझता कि नए वोट किसी मखसूस अपना अदारे की तरफ से बने हैं, ये तो रूटीन में बने हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार में लिमिटेड इलेक्शन होता है और बार में जो इनरोलमेंट होती है वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल उनके पास है, तो वो बैठे होते हैं, वो वहाँ थोड़ा उनका ज़्यादा रोल होता है। तो ये क्योंकि लाहौर बार जो है ये बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं और जो नए वोटर्स आते हैं वो पंजाब बार काउंसिल ही उन्हें इनरोल करती है, जिसमें ऐसा वो कोई अप्लाइज करने वाली बात नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो करते हैं कि जी हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट में इनरोल करते हैं हम आपको जज बनाएंगे, हम आपको नौकरियां देंगे। तो ये लाहौर बार में ऐसा नहीं सूरत हाल। गो के ये इन्होंने काफ़ी कोशिश की है सरकारी वकला की, जो अपना जो बाकी जो अपना प्रोसिक्यूशन है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ वो भुट्टर साहब, आप अगर आपका नामजद उम्मीदवार फतेहयाब हो जाता है, कामयाब हो जाते हैं, तो जो वकला का वक़ार है वो बहाल हो सकेगा? ATC के मुकदमात, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी वकला जो हैं उनके फैसले किए गए हैं, क्योंकि वकला अगर उनके फैसले, उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे तो फिर आम आवाम तो फिर गई। जी, मैं समझता हूँ कि अगर प्रोफेशनल ग्रुप जीता है और जब भी जीता है प्रोफेशनल ग्रुप, माजी भी ऐसा है कि हम हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं। हमने हमेशा वकला की रिस्पेक्ट की बात की है। हम पॉलिटिकल पार्टियों की बार में मुदाखलत के भी खिलाफ हैं। हम बाकी जिसी तरह हम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ हैं। हम समझते हैं बार का फोरम एक इंडिपेंडेंट फोरम होता है और बार के फोरम की आवाज़ एक बड़ी ताकतवर और तवाना आवाज़ होती है, लेकिन जब तक इंडिपेंडेंट लोग जीतेंगे उस वक्त तक ये तवाना आवाज़ नहीं हो सकती और ये सिर्फ वोट की ताकत से जीतेंगे और इंशाल्लाह ये तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मकसूद भुट्टर साहब का ये कहना है कि इंडिपेंडेंट लोग जब सामने आएंगे तो बार का वक़ार भी बहाल होगा और अगर उनका नामजद उम्मीदवार जीतता है तो वो 26वीं आईनी तरमीम, मिलिट्री कोर्ट समेत जो वकला के मसाइल हैं उनके ऊपर तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। आज के व्लॉग के लिए इजाज़त दें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।